रानी वेलु नचियार। क्वीन वेलु नचियार भारत की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नचियार का जीवन देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण था। उनके रणकौशल को देख अंग्रेज सैनिकों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। आओ पढ़ें रानी वेलु नचियार के बारे में। द लाइफ ऑफ क्वीन वेलु नचियार, द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, was full of patriotism. Seeing his fighting skills, the British clenched their fingers between the teeth. Come know about Queen Velu Nachiyar. भारत भूमि पर जन्म लेने वाली अनेक वीरांगनाओं ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए विदेशी हमलावरों को ऐसी धूल चटाई जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये वीरांगनाएं स्वतंत्रता की महान पुजारिन थीं। इन वीरांगनाओं ने युद्ध भूमि में शत्रु का मुकाबला करते हुए उन आतताइयों से अपना राज्य वापस छीन लिया और हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये कहानी है दक्षिण भारत के शिवगंगई राज्य की रानी वेलु नचियार की, जिन्हें तमिल भाषा में वीर मंगई, बहादुर महिला कहकर आज भी याद किया जाता है। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से भी बहुत पहले शासन सत्ता के लोभी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। यह भारत की प्रथम स्वाधीनता सेनानी थीं। रानी वेलु नचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 में रामनादे साम्राज्य, वर्तमान तमिलनाडु के राजा चिल्ला मुहुतु विजय राघुनाथ सेतुपति और रानी सखिदमल मुथुल के घर में हुआ था। उनका पालन पोषण एक वीर राजकुमार की भांति किया गया। राजकुमारी वेलु ने बचपन में ही घुड़सवारी और तीरंदाजी में विशेष योग्यता हासिल कर ली थी। उन्हें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया। उनके पिता ने उनके लिए तलवारबाजी और मार्शल आर्ट सिखाने की विशेष व्यवस्था की थी। उन्होंने मातृभाषा तमिल के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू भाषा का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। राजकुमारी वेलु का विवाह 16 वर्ष की आयु में शिवगंगई के राजा मुथुवादगना थापेरिया उदयथेवर के साथ हुआ। सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया वेल्लाची। महाराजा की मृत्यु के पश्चात रानी को अपनी और पुत्री वेल्लाची की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना राज्य छोड़कर तमिलनाडु में ही डिंडीगुल जिले के पास विरुप्पाची जाना पड़ा। वहां पर उन्होंने देशभक्त गोपाल नायकर के यहाँ शरण ली। उनके साथ उनकी पुत्री वेल्लाची और शिवगंगई के विश्वास पात्र अंगरक्षक मारुथु भाई भी थे। राजा की मृत्यु से दुखी रानी ने राजा के हत्यारों को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा की। रानी वेलु नचियार ने मारुथु भाइयों वेल्ले मारुथु और चिन्ना मारुथु के सहयोग से सेना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इस समय मैसूर के शासक हैदर अली और गोपाल नायकर ने उनकी बहुत मदद की। रानी की वफादार अंगरक्षिका स्मृति ने महिलाओं को सेना में भर्ती करना शुरू किया। उन महिलाओं के प्रशिक्षण का पूरा दायित्व भी स्मृति ने कुशलतापूर्वक निभाया। कुयली, जो दलित वर्ग से जुड़ी हुई थी, ने महिला सेना के सेनापति का पद संभाला। मैसूर शासक हैदर अली ने उनकी मदद के लिए बारूद के हथियार, प्रशिक्षण, प्रतिमाह सोने के 400 सिक्के, पैदल और घुड़सवार सेना सहित 5000 सैनिकों को देने का फैसला किया। रानी 8 सालों तक डिंडीगुल के विरुप्पाची में छिपकर रहीं और एक मजबूत सेना को संगठित किया। इसके बाद एक निश्चित और योजनाबद्ध तरीके से रानी वेलु नाचियार ने उन इलाकों को जीतना प्रारंभ किया जिन्हें उनसे छीन लिया गया था। उन्होंने अपने पति के साम्राज्य को हासिल करने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई। यहाँ के मंदिर में पूजा के लिए जाते हुए राजा को अंग्रेजों ने घेर लिया था। अंग्रेजों से बदला लेने के लिए रानी वेलु नचियार किसी भी मूल्य पर इस युद्ध को हारना नहीं चाहती थी। सेनापति कुयली और रानी ने यह फैसला किया कि वे विजयादशमी के दिन किले में प्रवेश करेंगी।
उस दिन राजराजेश्वरी अम्मान देवी मंदिर में पूजा करने के लिए किले के अंदर और बाहर अधिक संख्या में लोग जमा होते हैं। सेनापति कुइली और उनकी टुकड़ी की सैनिक महिलाओं ने गांव की स्थानीय महिलाओं की तरह वस्त्र पहने और वे किले में दाखिल हो गईं। उन सैनिक स्त्रियों ने फूलों की टोकरी में अपने हथियार छिपाकर रखे थे। रानी के भरोसेमंद जासूसों ने कुइली को अंग्रेजों के गोला बारूद रखने के स्थान के बारे में बता दिया था। अंग्रेज कुछ समझ पाते इसके पहले ही कुइली ने अपने पूरे शरीर पर घी से भरी बाल्टी उलट दी, खुद को आग लगाकर गोला बारूद के भंडार में प्रवेश कर गई। पल भर में ही पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। इसी बीच रानी वेलु नचियार अपनी सेना के साथ किले में घुस गई और अंग्रेजों पर हमला कर दिया। अंग्रेजों को इस हमले का अंदाजा भी नहीं था। अकस्मात हुए इस हमले को देखकर अंग्रेजी सेना में खलबली मच गई। रानी और उनकी सेना के सामने जो भी अंग्रेज सैनिक आए वे सभी मौत के घाट उतार दिए गए। कुछ ही देर में वे मैदान छोड़कर भागने लगे। रानी को विजय प्राप्त हो गई। विजयादशमी के शुभ अवसर पर रानी वेलु नचियार ने नारी की दैवी शक्ति का परिचय देते हुए अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया। गोला बारूद के उस अविस्मरणीय विस्फोट के साथ कुइली जैसी देशभक्त सेनानायक ने शिवगंगई की स्वाधीनता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। 1780 में शिवगंगई पर ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। रानी ने अंग्रेजों से अपने पति का साम्राज्य छीनकर यह प्रमाणित कर दिया कि भारत की वीरांगनाएं अपनी बुद्धिमता, दूरदर्शिता और अद्वितीय सैन्य संचालन क्षमता से कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों को भी मात दे सकती हैं। भारत की स्त्रियां देशभक्ति में पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। रानी वेलु नचियार ने पुनः राज्य प्राप्त करने के बाद 10 वर्षों तक उसकी देखभाल की, प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए, कलैया मंदिर का पुनरुद्धार किया, राज्य के प्रशासन की समुचित व्यवस्था के लिए अपने विश्वस्त अंगरक्षक मारुथु भाइयों की सहायता ली। बड़े भाई वेल्लई मारुथु को सेनानायक बनाया और छोटे भाई चिन्ना मारुथु को महामंत्री के पद पर नियुक्त किया। रानी ने कुइली सहित उन सभी महिला सैनिकों को जिन्होंने उस युद्ध में अपने जीवन का बलिदान दिया था, उन्हें अपनी धर्मपुत्री का दर्जा देते हुए सम्मानित किया। सन 1790 में वेलु नचियार की इकलौती बेटी वेल्लाची नचियार को सिंहासन विरासत में मिला। वेल्लाची शिवगंगई की दूसरी रानी बनी। 66 वर्ष की अवस्था में 25 दिसंबर 1796 में किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वे हमारे देश की पहली महिला स्वाधीनता सेनानी थी जिन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति दिलाई थी। वे किसी भी मूल्य पर शिवगंगई पर अंग्रेजों की हुकूमत नहीं देख सकती थी। अंग्रेजों को शिवगंगई की सीमा से बाहर खदेड़ने के लिए रानी ने जी जान की बाजी लगा दी थी और युद्ध में विजयी होकर एक नया आदर्श स्थापित किया। भारतीय रियासतों में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बुलंद आवाज उठाने वाली रानी वेलु नचियार सदैव स्मरणीय रहेंगी।